जब भी हम किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं तो हम एडवाइस तो किसी से भी ले सकते हैं, अपने मम्मी पापा से ले सकते हैं, अपने भाई बहन से ले सकते हैं या फिर अपने दोस्तों से ले सकते हैं। पर उनके एडवाइस में और एक साइकोलॉजिस्ट की अप्रोच में क्या डिफरेंस होता है? तो सबसे पहले तो ये समझिए, जब ये लोग हमें एडवाइस करेंगे तो जो उनका और हमारा पर्सनल रिलेशनशिप है सबसे पहले वो बीच में आएगा, और उनके जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, जो उनकी सोच है, उसके हिसाब से वो लोग हमें एडवाइस करेंगे। पर जब एक साइकोलॉजिस्ट एडवाइस करता है तो सबसे पहले वो कोशिश करता है कि वो अपनी पर्सनल फीलिंग्स और अपने पर्सनल बायसेस को साइड में रख दे। उसके बाद जिस भी कंक्लूजन पे वो आए वो साइंटिफिक स्टडी पे बेस्ड हो और उसका एविडेंस हो। अब इस कंक्लूजन पे आने के लिए उसको कुछ ना कुछ मेथड तो यूज़ करनी पड़ेगी, तो इसलिए वो यहाँ पे दो टाइप ऑफ मेथड यूज़ कर सकता है डिपेंडिंग कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। एक है ऑब्जेक्टिव एनालिसिस और दूसरा है सब्जेक्टिव एनालिसिस। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव एनालिसिस दोनों को ही एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं जिससे कि ये हमें अच्छे से समझ आ जाए। अब सपोज करिए एक साइकोलॉजिस्ट है, वो स्कूल के बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। वो क्या एक्सपेरिमेंट करना चाहता है कि सारे जो स्कूल के बच्चे हैं उनको कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एक प्रोग्राम दिखाया जाएगा। जैसे ही कोई शेप आती है, जैसे रेक्टेंगल आ गया, स्क्वायर आ गया, सर्कल आ गया, तो उस बच्चे को अपना जो है माउस से स्क्रीन के ऊपर क्लिक करना है। कंप्यूटर का प्रोग्राम ही ऐसा बना है कि जैसे ही बच्चे ने क्लिक करा तो उसका रिस्पॉन्स टाइम जो है कैलकुलेट हो जाएगा। क्या कैलकुलेट हो रहा है? बच्चे का रिस्पॉन्स टाइम, मतलब कि वो कितनी जल्दी किसी भी शेप को क्लिक कर रहा है, और सेकंड नंबर पे क्या वो सारी शेप्स को क्लिक कर पा रहा है कि नहीं। ये सब कंप्यूटर के ऊपर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो रहा है। तो यहाँ पे किसी का कोई पर्सनल बायसेस है ही नहीं है। कंप्यूटर में एक प्रोग्राम लिखा है, बच्चे जिस हिसाब से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कंप्यूटर उसी हिसाब से जो है रिजल्ट निकाल रहा है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव एनालिसिस है, ये किया क्यों गया, मतलब इसका फोकस क्या था? फर्स्ट, डेटा कलेक्शन। हर एक स्टूडेंट का रिस्पॉन्स टाइम और एक्यूरेसी ऑब्जेक्टिवली मेजर की गई। सेकेंड, कंपैरिजन। अलग अलग एज ग्रुप के स्टूडेंट्स के अटेंशन स्पैन का एनालिसिस किया गया। और फाइनली क्या रिजल्ट निकला? साइकोलॉजिस्ट ने कंक्लूड किया कि जो यंगर बच्चे हैं, यंगर स्टूडेंट्स हैं, उनका अटेंशन स्पैन बड़े बच्चों के मुकाबले थोड़ा सा कम होता है। तो ये इसलिए ये एक्सपेरिमेंट जो है कंडक्ट किया गया। इसमें कोई पर्सनल फीलिंग्स नहीं है, किसी की कोई पर्सनल बाइस नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव एनालिसिस के की फीचर्स क्या हुआ? एक तो वो फैक्ट बेस्ड होता है, वो मेजरेबल होता है, मतलब उनसे मेजर कर सकते हैं। और थर्ड, वो किसी के पर्सनल फीलिंग या पर्सनल ओपिनियंस के ऊपर बेस्ड नहीं होता। तो ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव एनालिसिस। अब बात करते हैं सब्जेक्टिव एनालिसिस की। एक साइकोलॉजिस्ट के पास एक लड़का आता है। वो लड़का बहुत सारा उदास लग रहा होता है, बहुत ज़्यादा परेशान लग रहा होता है। तो साइकोलॉजिस्ट उससे पूछता है कि तुम इतने ज़्यादा उदास क्यों हो, तुम इतने ज़्यादा परेशान क्यों हो? तो वो बताता है कि मेरा अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, इसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा उदास रहता हूँ, दुखी रहता हूँ और मेरा किसी चीज़ में मन नहीं लगता। फिर उसने अपने ब्रेकअप की स्टोरी सुनाई। ये सारी बातें जो साइकोलॉजिस्ट हैं उसने बहुत ध्यान से सुनी, बिल्कुल भी इसको बीच में इंटरप्ट नहीं किया, जिससे कि वो खुल के अपने दिल की सारी इमोशंस और फीलिंग को एक्सप्रेस कर सके। फिर सारी बातें सुनने के बाद लड़का है उसको पानी दिया और उसको बोला कि तुम बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे ब्रेकअप के बाद तुम्हारी लाइफ के किस पार्ट में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। तो वो लड़का बताता है कि मुझे लगता है कि मेरी सेल्फ वर्थ जो है ना वो कम हो गई है, मैं अब कम कॉन्फिडेंट फील करता हूँ, मुझे लगता है कि मुझे कोई भी पसंद नहीं करेगा, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो रिलेशनशिप में ब्रेकअप हुआ है ना, मुझे ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए थी, मैंने अपने रिलेशनशिप को सेव करने के लिए कोई भी मेहनत नहीं की। और अब उसे लगता है कि वो और किसी भी रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहता क्योंकि वो खुद को ही कम समझता है। तो उसे लगता है कि वो शायद अब कोई भी रिलेशनशिप फ्यूचर में नहीं बना पाएगा। इसकी वजह से उसे लगने लग गया है कि मैं किसी के लिए भी कभी भी काफ़ी नहीं हूँ। तो कहीं ना कहीं उसे एक गिल्ट की फीलिंग हो गई है कि उसने अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट इस लड़के की सारी बातें बिना किसी जजमेंट के सुन रहा है, बिना किसी बाइसेस के सुन रहा है, और कोशिश कर रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को बाहर निकाल सके और एक्सप्रेस कर सके। सब्जेक्टिव एनालिसिस मतलब इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, एक इंसान कैसा सोच रहा है और दूसरा इंसान कैसा सोच रहा है। जबकि ऑब्जेक्टिव एनालिसिस में क्या होता है, जैसे पानी जो है 100 डिग्री पे गर्म होता है, चाहे आप यूएस में उस पानी को गर्म करो या फिर आप इंडिया में पानी को गर्म करो, 100 डिग्री पे वो पानी जो है बॉयल होने लग जाएगा। तो बट जब ये सब्जेक्टिव अप्रोच होती है, वो हर इंसान की सोच अलग होती है। कई लोग तो
जब उनका ब्रेकअप होता है तो वो तो पार्टी करते हैं। तो ये एक सब्जेक्टिव एनालिसिस है। तो जब साइकोलॉजिस्ट किसी भी कंक्लूजन पे निकलता है तो सबसे पहले तो उसको ये देखना होता है कि वो कोई यूनिवर्सल फैक्ट आ रहा है या फिर पर्सन टू पर्सन वो किसी चीज़ की कंक्लूजन के ऊपर आ रहा है। तो सब्जेक्टिव एनालिसिस में जो साइकोलॉजिस्ट है वो एक इंडिविजुअल के ऊपर काम कर रहा है, उसके इमोशंस के ऊपर काम कर रहा है, उसकी फीलिंग्स के ऊपर काम कर रहा है, जिससे कि अंदर से जो भी उसके इमोशन है वो बाहर खुल के एक्सप्रेस कर ले। और अगर फ्यूचर में उसको और सेशंस की ज़रूरत है तो वो उनको थेरेपी सजेस्ट कर। इस केस में इस लड़के को वो कोपिंग स्ट्रैटेजीज सजेस्ट कर सकता है जिसमें कि वो अपनी सेल्फ वर्थ को फिर से समझने लग जाए। चाहे वो ऑब्जेक्टिव एनालिसिस हो या फिर सब्जेक्टिव एनालिसिस हो, दोनों में ही साइकोलॉजिस्ट की ये कोशिश होती है कि कैसे ह्यूमन बिहेवियर को, ह्यूमन एक्सपीरियंस को ज़्यादा अच्छे से एक सिस्टमैटिक और साइंटिफिक तरीके से समझने की कोशिश की जाए। अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन समझना चाहते हैं तो चलिए एक टेबल के रूप में देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस और सब्जेक्टिव एनालिसिस। तो जो ऑब्जेक्टिव का फोकस होता है वो फैक्ट्स एंड एविडेंसेस के ऊपर होता है, जबकि सब्जेक्टिव एनालिसिस में किसी भी इंडिविजुअल की ओपिनियंस या फिर फीलिंग्स के ऊपर फोकस किया जाता है। ऑब्जेक्टिव एनालिसिस किस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होता है? वो डेटा के ऊपर डिपेंडेंट होता है, वो एविडेंसेस के ऊपर डिपेंडेंट होता है और वो फैक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। जो सब्जेक्टिव एनालिसिस होता है वो किसी भी इंसान के पर्सनल पर्सपेक्टिव के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ऑब्जेक्टिव एनालिसिस का नेचर क्या, यूनिवर्सल है, मतलब वो अगर एक जगह चीज़ चल रही है तो वो हर जगह ही चलेगी। मतलब 1 इंच का मतलब जो इंडिया में है, 1 इंच का मतलब वो दूसरे देश में भी है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हमने जाना कि जब एक साइकोलॉजिस्ट किसी को एडवाइस देता है या फिर कुछ सजेस्ट करता है तो वो किन चीज़ों का ध्यान रखता है। तो अगर आप और भी एग्जाम्पल सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव एनालिसिस के जानना चाहते हैं तो ज़रूर नीचे कमेंट करके बताइए। अगर ज़्यादा कमेंट्स आएंगी तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव एनालिसिस का और रियल टाइम एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे क्यूरियस।